नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा धिया। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल आपको दिल को छू जाएगी। दोस्तों, मेरी हर कहानी किसी न किसी सामाजिक उस पे होती है। हर कहानी में कोई सामाजिक संदेश छिपा होता है और वो लोगों की भलाई के लिए होता है। और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी कहानी को बिना स्किप करे आप सब सुनिएगा ज़रूर। आपको इसमें कुछ ना कुछ, मेरी कोई भी कहानी होती है उसमें आपको मोटिवेशन या फिर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, आपको ना ज़रूर मिलता है। आज की हमारी कहानी है कि माँ ने दिखाई बेटी को लाल झंडी। आप सब समझ चुके होंगे, माँ ने दिखाई बेटी को लाल झंडी। अगर नहीं समझे हैं तो आगे कहानी सुनिएगा, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे क्यों दिखाई बेटी को लाल झंडी। सुबह सुबह पति पत्नी में खूब झगड़ा हो गया। सुबह सुबह पति पत्नी में इतना झगड़ा हो गया और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्से में पत्नी ने बोला, बहुत कर लिया बर्दाश्त, आपको बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब नहीं करूँगी। पत्नी ने गुस्से में बोली कि बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब आपके साथ एक मिनट भी साथ नहीं रह सकती, एक मिनट भी साथ नहीं रह सकती। पति को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी बोल दिया, पति को भी गुस्सा आ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी बोल दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता और मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर से जब घर में आऊँ ना तो तुम मुझे दिखना भी मत, नज़र भी मत आना। ये उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। पति गुस्से में बाहर चले गए। पत्नी अपनी माँ को फ़ोन किया। पत्नी परेशान हो गई और परेशानी में उसने अपनी माँ को फ़ोन कर किया और वो सब बताया कि उनका आपस में सुबह सुबह झगड़ा हो गया। माँ ने सारी बात सुनी और पत्नी ने माँ को बताया कि अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मायके आ रही हूँ, अब ज़्यादा नहीं रह सकती इस जहन्नुम में। माँ तो एकदम शॉक हो गई। माँ तो एक पता नहीं क्या हो गया इन दोनों में, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कैसा झगड़ा हो गया। माँ सुन के हैरान हो गई। फिर माँ ने शांति ली, लंबी सी सांस ली और बेटी को कहा, अगर ईश्वर की बेटी है तो ईश्वर की बेटी बन के आराम से वहीं बैठ, ईश्वर की बेटी बन के वहीं बैठ। तेरी बड़ी बहन भी अपने पति से लड़कर आई थी और इसी जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया। खबरदार, जो तूने इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले अपने पति से, इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बीवी के होश ठिकाने आए और फूट फूट कर रो दी, हे भगवान, मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, मेरा पति मेरा नहीं, मेरी माँ मेरी नहीं, मेरा कोई नहीं है। खूब रोई और जब रोकर थकी दिल हल्का हो चुका था। पति के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी काफ़ी गलतियां नजर आई। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और पति के पसंद की डिश बनाना शुरू कर दी और स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा कि शाम को पति से माफ़ी मांग लूँगी और अपना घर अपना ही होता है। उसको समझ में आया, जब माँ ने लाल झंडी दिखाई तो उसको समझ में आया कि हाँ, अपना घर तो अपना ही होता है, मैं अपने पति से ही माफ़ी मांग लूँगी। अब माँ ने भी लाल झंडी दिखा दी, अब कहाँ जाऊँगी और गलती भी अपनी ही है। तो उसने सोचा कि मैं बस माफ़ी मांगूंगी। पति शाम को जब घर आए तो पत्नी ने उनका अच्छे से स्वागत किया जैसे सुबह कुछ हुआ ही ना हो। पति को कुछ भी खुशगवार हैरत हुई और खाना खाने के बाद जब खाना खा रहे थे तो बोले, सॉरी कभी मैं भी कभी कभी ना जाती कर देता हूँ, कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ और इतना ज़्यादा बोल देता हूँ, क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ और गुस्सा आ जाता है और आप है ना दिल पे मत लिया करो। पति मन ही मन में सोच रहे थे
कि मन में सोच रहे थे कि देखो मैंने सुबह इसको कितना गलत गलत बोला, कितना यहाँ तक कि घर से निकल जाने तक के लिए कह दिया, फिर भी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई और मेरे साथ है। और देखो मेरा कितना ख्याल रखा, सारा घर का काम किया, मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया और सब कुछ किया और हैप्पी है, जैसे सुबह हमारे दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ ही ना हो, बिल्कुल ऐसे है। तो पति ने पत्नी का किया आभार प्रकट किया और पत्नी से कहा कि देखो मैं कभी कभी कुछ कह देता हूँ तो उसे दिल पे मत लिया करो, दिल पे बिल्कुल मत लिया करो, सॉरी जी। पति पत्नी का आभार अदा कर रहे थे और पत्नी दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी कि धन्य हो माँ। जिस माँ को मैं सोच रही थी कि मेरी तो माँ ही नहीं है कोई, मेरी तो माँ भी मेरी अपनी नहीं है, भगवान मेरा कोई अपना नहीं, जिस माँ को मैं ऐसे बोल रही थी, आज अब समझ में आ रहा है क्यों मेरी माँ ने मुझे ऐसे कहा था, अब क्यों शक्ति दिखाई मेरी माँ ने, अब समझ में आया मुझे। तो पत्नी अंदर ही अंदर अपनी माँ को दुआएं दे रही थी कि माँ की शक्ति की वजह से वो अपना फैसला बदलने पे उसको माँ की शक्ति ने उसको उसका फैसला बदलने पे मजबूर कर दिया। अगर माँ शक्ति नहीं दिखाती, माँ उसको शह देती, माँ उसे कह देती ठीक है तू आ जा अपने बच्चों को लेकर, तो हो सकता था उन दोनों के बीच में वो दूरियां और बढ़ जाती और हो सकता था फिर उनका तलाक भी हो जाता, जिससे वो कभी ज़िंदगी में जुड़ नहीं पाते। लेकिन उसकी माँ ने, उस पत्नी की माँ ने शक्ति दिखाई, शक्ति इसके वजह से वो अपना फ़ैसला बदल पाई और फ़ैसला बदलने की वजह से आज उनकी दोनों में सुलह हो गई और हस्बैंड वाइफ खुश हो गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी जज्बाती फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, किसी को भी जज्बात में आके फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, हर फ़ैसला सोच समझ के लेना चाहिए। और ये कहानी कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस कहानी से और भी लोग शिक्षा ले सकें, सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री राम।